हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर 8 सॉइल। सो सॉइल इज़ द ब्राउनिश और ब्लैकिश सब्सटेंस दैट फॉर्म्स द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट ऑन विच प्लांट्स ग्रो। अब देखिए, आपको आई होप पता होगा कि हमारी अर्थ को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। द इनर मोस्ट पार्ट वी कॉल्ड कोर, ठीक है। सबसे जो अंदर का पार्ट है अर्थ का, हम उसे कोर बोलते हैं। उसके ऊपर मेंटल और सबसे ऊपर क्रस्ट, जिसमें कॉन्टिनेंट्स और माउंटेन्स और ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो क्रस्ट की भी जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, अपर मोस्ट लेयर, उसे हम सॉइल बोलते हैं। मिट्टी जो ब्राउनिश या ब्लैक कलर की एक सब्सटेंस है, ठीक है, जिस पर प्लांट्स ग्रो करते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बायोटिक फैक्टर दैट इज़ नीडेड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव। अब देखिए, हमने हमारी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था एबायोटिक और बायोटिक, तो वहाँ हमने सॉइल को आई थिंक एबायोटिक में हमने पढ़ा था कि एबायोटिक जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के, वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है। अब सॉइल भी नॉन लिविंग है, पर यहाँ बायोटिक वर्ड आया है सॉइल के लिए। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सॉइल के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, बहुत सारे फंगस और भी तरीके के ऑर्गेनिज़म्स रहते हैं, इसलिए ये एबायोटिक और बायोटिक दोनों से ही मिलता जुलता फैक्टर है सॉइल। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बायोटिक फैक्टर दैट इज़ नीडेड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव, ठीक है। एनिमल्स और प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल आर नॉट द सेम एवरीवेयर। अब देखिए, सॉइल का कंपोजिशन मतलब कि वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, ठीक है, और उन्हें हम कंपोनेंट्स बोलते हैं। जिन चीज़ों से कोई चीज़ मिलकर बने वो उसके कंपोनेंट्स होते हैं। सो इसका कंपोजिशन सॉइल का और उसकी प्रॉपर्टीज़ की मतलब उसका कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हर जगह सेम नहीं होती। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, कॉटन उगाने के लिए ब्लैक सॉइल चाहिए होता है, ठीक है। और एलुवियल सॉइल में क्या चीज़ें उगती हैं? वीट बढ़िया उगता है, बाजरा, ये सब चीज़ें अच्छी उगती हैं, ठीक है। तो अलग अलग सॉइल के अंदर अलग अलग चीज़ें अच्छी उगती हैं, उगाई जाती हैं। बिकॉज ऑफ विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट रीजन्स। इसीलिए अलग अलग रीजन्स में अलग अलग प्लांट्स ग्रो करते हैं। क्यों होता है ऐसा? सॉइल की कंपोजिशन की वजह से, क्योंकि सॉइल का कंपोजिशन हमारे पूरे अर्थ पर एक जैसा नहीं है। किसी पार्ट में अलग तरीके की सॉइल पाई जाती है, कहीं दूसरे टाइप की सॉइल, मतलब सॉइल्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं। जैसी भी सॉइल जिस प्लांट के लिए भी सूटेबल होगी, वैसा ही प्लांट्स उस सॉइल में उग जाएगा। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन सॉइल। अब देखिए, जितने भी प्लांट्स एनिमल्स हैं वो या तो डायरेक्टली सॉइल में उगते हैं या इनडायरेक्टली। प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर नेसेसरी फॉर देम टू ग्रो फ्रॉम द सॉइल। अब देखिए, जितने भी प्लांट्स हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सॉइल पर डिपेंड करते हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ से लेते हैं? अपने न्यूट्रिएंट, अपना वाटर सब सॉइल से लेते हैं। उनकी रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं। अब न्यूट्रिएंट्स को कैसे एब्जॉर्ब करेंगी? वो पानी में घुले हुए होते हैं। सॉइल के अंदर जो मिट्टी है उसमें वैसे भी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स तो होते ही होते हैं, इन्हीं चीज़ों की मिलकर बनती है। तो जब हम पानी डालते हैं या बारिश से पानी मिट्टी पर पड़ता है, तो मिट्टी के अंदर के न्यूट्रिएंट्स उस पानी में घुल जाते हैं और रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। डिफरेंट एनिमल्स सच एज इंसेक्ट्स, वर्म्स एंड रोडेंट्स rodents make their homes in the soil। अब देखिए, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का जिक्र आया है कि ये लोग क्या करते हैं, मिट्टी में ही अपना घर बनाते हैं। लाइक इंसेक्ट्स हुए, वर्म्स हुए, रोडेंट्स हुए। रोडेंट्स के अंदर माउस वगैरह ये सब आते हैं, ठीक है। माउस हुआ, माइस, और जो आपके रैट्स हैं, ये सब आते हैं इसमें, ठीक है। तो इनका घर कहाँ होता है? मिट्टी के अंदर। स्नेक्स अपना घर मिट्टी में बनाते हैं, ठीक है। और वो जो हैं आपके रैबिट्स, वो भी मिट्टी के अंदर गड्ढा खोद के उसमें रहते हैं। नाउ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड वेदरिंग। अब देखिए, सॉइल बनी कैसे? आई कहाँ से ये मिट्टी? तो मिट्टी बनी है एक प्रोसेस के थ्रू, और उस प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ surface due to natural forces such as the wind, water, frost और action of plant roots। अब वेदरिंग है क्या जिससे सॉइल बनी? तो बेटा, वेदरिंग है हमारी अर्थ में जितने भी बड़े बड़े या छोटी छोटी चट्टानें प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनका टूटना।
और किस वजह से टूटना? नेचुरल प्रोसेस की वजह से। नेचुरल फोर्सेस जैसे आपकी हवा हुई, पानी हुआ, फ्रोस्ट और एक्शन ऑफ प्लांट्स रूट्स, प्लांट के रूट्स के एक्शन से भी जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, बारीक बारीक कंकर, वो मिट्टी की तरह बारीक हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस वेदरिंग होता है, ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ की जो सबसे अपर मोस्ट सरफेस एक क्रस्ट है, उसके ऊपर जो रॉक्स प्रेजेंट है, ठीक है, कैसा भी साइज़ हो सकता है रॉक्स का, बड़ा या छोटा, उनका टूट जाना नेचुरल फोर्सेस की वजह से, जैसे विंड, वाटर, फ्रोस्ट। ठीक है, अब देखिए कैसे टूटता है। आपने कभी नोटिस किया है जहाँ ज़्यादा बारिश आती है वहाँ लैंडस्लाइड ज़्यादा होती हैं, चट्टानें बड़ी बड़ी फिसल के गिरने लगती हैं। अभी हमारे रिसेंटली हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में ऐसा हुआ था, लैंडस्लाइड आई, पहाड़ टूट गया। और क्या था, जो घूमने गए हुए थे लोग, टूरिस्ट, उन्होंने वीडियोज़ भी बनाई थी, बड़े बड़े पत्थर ऊपर से नीचे गिर रहे थे, एक पत्थर ने तो ब्रिज भी तोड़ दिया। तो जब वो पत्थर ऊपर से लुढ़कते हुए आते हैं तो ऑब्वियसली वो भी टूटेंगे। ठीक है ना, टूटेंगे ना। तो ऐसे ही टूटते टूटते जब बारिश होती है, बारिश की वजह से भी पत्थर नीचे गिरते हैं, टूटते हैं। ठीक है, तो वो सॉइल में धीरे धीरे, बहुत टाइम लगता है इनका मिट्टी में बदलने में, इन बड़े बड़े पत्थरों को काफ़ी टाइम, डिकेड्स लगते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग। इट इज़ ए स्लो एंड स्टेप वाइज प्रोसेस दैट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ठीक है, हज़ारों साल लगे थे मिट्टी को बनने में। और अभी भी क्या है, जो बहुत पुराने जो वो हैं, माउंटेन्स हैं, उनमें बारिश आती है, आप लोग जानते हैं, लैंडस्लाइड्स होती हैं, पत्थर भी गिरते हैं, वो भी गिर के टूट के मिट्टी में मिल जाते हैं। जब ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लें तो नरम हो जाते हैं। ठीक है, तो इस ऐसे हमारी सॉइल बनती है। तो ये बहुत एक धीमा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, क्योंकि पूरे 12 महीने तो बारिश होती नहीं, 12 महीने तो लैंडस्लाइड होती नहीं, सूखा भी पड़ता है, गर्मियाँ भी आती हैं, सारा जितना भी पानी पहाड़ एब्जॉर्ब करते हैं सब सूख भी जाता है। द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 स्टेजेस। अब देखिए, वेदरिंग प्रोसेस को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। द स्टेज 1, big pieces of rock near the surface begin to break due to strong winds, heavy winds, storms, ice and sometimes by certain chemical reactions। अब देखिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शन वर्ड आया है, तो मैं आपको बता दूँ, सॉइल, रॉक्स, ये सब जो होते हैं, ये सब एलिमेंट्स के ही मिलके बने होते हैं। एलिमेंट्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ क्लास 4 चैप्टर 4 में, कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ये सब कंपाउंड्स ही होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे मार्बल, ग्रेनाइट, ये सब पत्थरों में से निकलता है, चूने का पानी, ये सब क्या है, केमिकल्स हैं। सो इनमें क्या होता है, स्टेज फर्स्ट में वेदरिंग के जो बड़े बड़े पीसेज हैं रॉक्स के, जो सरफेस के ऊपर लगे हैं, जैसे पहाड़ है, पहाड़ के आउटर सरफेस पे रोड्स बनाई जाती हैं ना, तो उस आउटर सरफेस पे ऊपर या नीचे जो बड़े बड़े रॉक्स लगे हैं, सबसे पहले क्या होगा, जब तेज़ हवाएं चली या आंधी तूफान आए, ठीक है, स्टॉर्म आई या हैवी रेनफॉल हुई, ठीक है, तो उससे क्या होंगे, जो बड़े बड़े पीसेज हैं वो नीचे गिर जाएंगे। या कई बार क्या है, उनके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस भी हो जाती हैं, इस वजह से भी वो डिटैच यानी अपने पेरेंट मटेरियल से टूट जाते हैं, टूट के नीचे गिर जाएंगे। नीचे गिरेंगे तो ऑब्वियसली वो और टूटेंगे। ठीक है, उनमें से मिट्टी भी निकलेगी, धूल भी निकलेगी, कंकर भी निकलेंगे, कुछ बड़े बड़े पत्थरों में भी टूटेंगे वो बड़े बड़े रॉक्स। नाउ सेकेंड स्टेज, smaller rocks are further broken down and the upper layer gets filled with very fine rock particles. Microbes such as bacteria and fungi produce humus. Humus is formed from dead and decomposed remains of plants and animals. It improves the fertility of soil. अब देखिए, मैंने आपको बताया था जब बड़े बड़े रॉक्स नीचे गिरेंगे तो वो छोटे छोटे रॉक्स में टूट जाएंगे, और अगर उनके साथ छोटे रॉक्स भी गिरे पहाड़ों से टूटकर या कहीं पे भी, तो वो छोटे रॉक और भी बिल्कुल फाइन रॉक पार्टिकल्स में टूट जाएंगे। और जो हमारा क्रस्ट है अर्थ का, उसकी जो अपर मोस्ट लेयर है, देखिए यहाँ पर, ये स्टेज 1 हुई। देखिए यहाँ पर आपको, वैसे मैंने पढ़ाने में तो एग्जाम्पल पहाड़ों का दिया है, लेकिन देखिए यहाँ पे आपके क्रस्ट का दे रखा है डायग्राम। ये जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है, अर्थ की लेयर है, ये भी ऐसे ही टूटती है। बड़े बड़े बारिश आएंगे तो पानी की बूंदों से भी पत्थर को काटा जा सकता है, और ऐसा आप यूट्यूब पर इन पर भी देख सकते हैं कि पानी वो लोग आर्टिफिशियली क्या करते हैं, एक बढ़िया सा पत्थर लाएंगे और उस पर कंटिन्यूसली पानी की एक धार को बहाते हैं। वो यूट्यूब पर ऐसे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, और फिर वो कुछ टाइम बाद आन के देखते हैं, उसमें भी काफ़ी साल और टाइम लगता है, तो बीच में गड्ढा हो जाता है जहाँ से पानी गिरता है। तो पानी की वजह से भी क्या है, पत्थर कटता है, पत्थर कट जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो पेरेंट रॉक थे, बड़े बड़े रॉक्स थे,
ये देखिए ये टूट गए, फाइन रॉक्स पार्टिकल्स में टूट गए, कुछ छोटे छोटे पत्थरों में उनमें टूट गए, ठीक है। सो ये है स्टेज सेकंड। तो अब क्या है यहाँ पे स्टेज सेकंड में आपको एक चीज़ और बताई है कि माइक्रोब्स के बारे में बताया गया है कि बैक्टीरिया और फंगाई जो हैं वो ह्यूमस बनाते हैं। अब व्हाट इज़ ह्यूमस? ह्यूमस इज़ फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकम्पोज रिमेन्स, ठीक है ना। जो प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं, प्लांट्स की पत्तियाँ झड़ के गिर जाएंगी, या कोई पेड़ सूख गया, जड़ से उखड़ के, बहुत तेज़ आंधी तूफान चले, जड़ से उखड़ के नीचे गिर गया, तो कुछ टाइम के बाद जो बैक्टीरिया और फंगाई हैं वो उन प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज़ पर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर जो लास्ट में जो रिमेनिंग चीज़ें बचती हैं उसे ह्यूमस बोलते हैं, और ह्यूमस सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। हम आर्टिफिशियल तौर पर भी ह्यूमस बनाते हैं, पेड़ों की पत्तियों को, इन सबको, छिलकों को इकट्ठा करके कुछ दिन गाड़ देते हैं, ठीक है। और फिर कुछ दिनों बाद जब हम उसे निकालेंगे, 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद या 1 महीने के बाद, चीज़ों पर अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि कैसी चीज़ है, तो फिर हम लोग क्या देखते हैं, एक ब्लैक कलर सा डार्क पार्टिकल हमारे पास रह गए मटेरियल, उसे ह्यूमस बोलते हैं। फिर उसे सॉइल के अंदर मिक्स करवा दिया जाता है और उससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। आई होप आपको ये सेकंड स्टेज समझ में आई होगी। कुछ नहीं दे रखा इसमें, वेदरिंग प्रोसेस है। क्या है वेदरिंग? अर्थ की जो क्रस्ट है, सबसे ऊपर का जो पार्ट है अर्थ का, उसकी क्रस्ट की भी ऊपर की सरफेस पे जो रॉक्स प्रेजेंट हैं उनका टूटना, ठीक है। और किस वजह से टूट रहे हैं? नेचुरल फोर्सेस की वजह से, जैसे विंड, वाटर, फ्रोस्ट, एक्शन ऑफ प्लांट्स रूट्स, इनकी वजह से वो पत्थर टूट रहे हैं। बड़े बड़े पत्थर छोटे छोटे भाटों में टूटेंगे, फिर वो भाटे और जो छोटे छोटे रॉक्स हैं वो फाइन रॉक्स पार्टिकल्स में चेंज हो जाएंगे। और ये सब कैसा हो रहा है? बहुत स्लो प्रोसेस है ये, बड़े बड़े चट्टानों का गिरना, टूटना, ठीक है, ये सब बहुत स्लो प्रोसेस है। और स्टेप वाइज मतलब पहले क्या होगा, बिग पीसेज हैं रॉक्स के, वो छोटे, सबसे पहले तो वो क्या है, सरफेस पे से टूटना शुरू होंगे, क्रैक्स आना स्टार्ट होगा। फिर क्या होगा, वो जो रॉक्स हैं वो और छोटे, उनमें फाइन रॉक्स में टूटेंगे, ठीक है। फिर अभी अपन स्टेज थर्ड पढ़ेंगे कि उन फाइन रॉक्स का क्या होगा। फिर अपन ने यहाँ पर ये भी पढ़ा ह्यूमस के बारे में कि माइक्रोब्स यानी जो छोटे छोटे एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स हम जानते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का शॉर्ट फॉर्म है। माइक्रो मीन्स छोटा, ऑर्गेनिजम्स मीन्स, माइक्रो मतलब जिन्हें आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वेरी स्मॉल, और ऑर्गेनिजम्स मीन्स प्राणी। तो जो माइक्रोब्स वर्ड यहाँ आया है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की शॉर्ट फॉर्म है। तो बैक्टीरिया, फंगाई इज ऑल्सो नॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोब्स। तो ये ह्यूमस बनाते हैं, और ह्यूमस हमने पढ़ लिया क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया कि जो एनिमल्स की डेड बॉडीज़ होती हैं और जो प्लांट्स हैं जिनकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं, तो वो पत्तियों पर माइक्रोब्स क्या करते हैं, वर्क करते हैं, मतलब उन्हें डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें खाना शुरू कर देते हैं। फिर लास्ट में जो पार्टिकल बचता है उसे ह्यूमस बोलते हैं, जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। नाउ स्टेज थर्ड, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स गेट एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्राउंड अलॉन्ग विद वाटर एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशंस। अभी मैंने आपको बताया था कि मिनरल्स और जो सॉल्ट हैं वो ग्राउंड क्या करता है, उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है पानी के साथ, ठीक है। वाटर है, रेनफॉल हो रही है, मैंने आपको बताया ही था, ये जितने भी रॉक्स वगैरह होते हैं, सॉइल है, ये सब मिनरल से मिलकर बनी है, एलिमेंट से मिलकर बनी है, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। जो मैंने आपको 4th चैप्टर में एलिमेंट्स पढ़ाए थे, हमारा पूरा अर्थ, रॉक, सॉइल्स वगैरह सब इन्हीं चीज़ों का मिलकर बना है, सारी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। आप जो कुछ भी अपनी आँखों से देख पा रहे हैं, एवरीथिंग, इवन कलर्स भी, वो सब इन्हीं एलिमेंट्स के मिलकर बने होते हैं। तो क्या होगा, जब ये रॉक्स टूटेंगे तो ग्राउंड पर जो पानी आएगा, पानी के साथ साथ ये क्या करेगा, ग्राउंड सॉल्ट्स और मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब कर लेगा और सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे आपको बहुत शॉर्टली दे रखा है आपके कोर्स में, ठीक है। ये काफ़ी लेंथी सॉइल फॉर्मेशन का जो ये वेदरिंग टॉपिक है, ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है, पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर हायर क्लासेस में। यहाँ पे आपको बिल्कुल शॉर्ट एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको ब्रीफली दे रखा है यहाँ पे, बहुत छोटा सा, ठीक है। तो अभी जितना है हमें उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा आगे नहीं भागना है, वरना हमें ये भी समझ में नहीं आएगा। तो स्टेज थर्ड पे क्या हुआ, जो फाइन रॉक्स पार्टिकल्स थे जो ग्राउंड पर थे, ग्राउंड पर बिखरे हुए थे, जब पानी बरसा तो ऑब्वियसली मिनरल्स और सॉल्ट्स तो होंगे ही सॉइल में, तो वो क्या करेंगे, ग्राउंड इनको पानी के साथ एब्जॉर्ब कर लेगा और उससे क्या होगी, हमारा सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा।
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स एंड ह्यूमस दिस सॉइल इज़ नाउ सूटेबल फॉर प्लांट्स टू ग्रो। अब देखिए मिनरल्स और ह्यूमस की प्रेजेंस की वजह से ये सॉइल अब क्या है, सूटेबल है प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए। अगर आपको वहाँ पे प्लांट्स उगाने हैं या आप ट्रीज़ उगाने हैं तो अब ये सॉइल सूटेबल है। क्यों सूटेबल है? क्योंकि उस सॉइल में मिनरल्स भी प्रेजेंट है और ह्यूमस भी प्रेजेंट है, दोनों ही चीज़ें प्रेजेंट है। नाउ टाइप्स ऑफ वेदरिंग। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ वेदरिंग, फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग। ठीक है, 2 तरीके की वेदरिंग प्रेजेंट है, मतलब कि वेदरिंग को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड करा है। द फर्स्ट वन इज़ फिजिकल एंड द सेकेंड वन इज़ केमिकल। Physical weathering occurs when conditions such as temperature variation, growth of plant roots, animal activities and water or frost cause rocks to break down. अब फिज़िकल वेदरिंग क्यों होती है? जब ऐसे फिज़िकल फैक्टर्स हमने पढ़े थे ना ऊपर, फिज़िकल नेचुरल फोर्सेस, तो ये फिज़िकल फैक्टर्स कहलाते हैं। टेम्परेचर में वेरिएशन, कभी सर्दी पड़ना, कभी बहुत ठंड पड़ना, कभी सूखा पड़ना, कभी बारिश आना। ठीक है, ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट्स। अब आप देखिए अलग अलग प्लांट्स की रूट्स का साइज़ और शेप भी अलग अलग होता है। बड़ का पेड़ देखा है ना आपने, उसकी तो रूट्स बाहर निकल जाती हैं, जड़ें। ठीक है, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें अंदर होती हैं, बहुत पतली पतली बारीक बारीक। ठीक है, तो जितने भी प्लांट्स हैं उनकी रूट्स का ग्रोथ भी अलग अलग होता है। एनिमल एक्टिविटीज़। ठीक है, अब कहीं आपने देखे होंगे बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं किसी पार्ट में, कहीं किसी जगहों पर, कहीं छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो बिल बनाते हैं, ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के रहते हैं, बिल बनाते हैं। ठीक है, तो ये एनिमल एक्टिविटीज़ भी डिपेंड करती हैं सॉइल के फॉर्मेशन में। एंड वाटर और फ्रॉस्ट कॉजेज रॉक्स टू ब्रेक डाउन। ठीक है, तो एनिमल एक्टिविटीज़ क्या, जब जो एनिमल्स हैं वो गड्ढा खोद के ज़मीन में जो रहते हैं, जाहिर सी बात है वो रॉक्स को भी क्या करते हैं, अपने दांतों से जो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स हैं उन्हें हटाते हैं, तोड़ देते हैं। तो उस वजह से भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मिट्टी कैसी बननी है, कैसी होनी है, इस पर डिपेंड करती है ये चीज़ भी। इट इज़ ए प्योरली मैकेनिकल प्रोसेस इन विच नो कंपोजिशन ऑफ द रॉक्स डज नॉट चेंज। अब देखिए ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, मतलब टूटना और जुड़ना, इसमें रॉक्स का कंपोजिशन चेंज नहीं होता। कंपोजिशन मैंने आपको बताया था 4th चैप्टर में, कंपाउंड्स का कंपोजिशन, कि कंपोजिशन क्या होता है कंपाउंड्स का, जो मैंने 4th में आपको बताया था 4th चैप्टर में, कि एक कंपाउंड 3 एलिमेंट से मिलकर बना है, ये उसका कंपोजिशन है। तो रॉक्स का कंपोजिशन भी यही है कि रॉक्स के अंदर कैसे कैसे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कैसे कंपाउंड्स प्रेजेंट है। जैसे मार्बल आपने देखा है, मार्बल इज़ ए रॉक, ग्रेनाइट इज़ ए रॉक। ठीक है ना, अलग अलग टाइप्स के रॉक्स होते हैं, लाइमस्टोन्स होते हैं, तो कितने अलग होते हैं ना ये सारे रॉक्स एक दूसरे से। चूने के पत्थर, मार्बल, ये सब, ठीक है, संगमरमर, ये सब पत्थर हैं, पर एक दूसरे से कितने अलग हैं। तो अलग क्यों है ये? इनके केमिकल कंपोजिशन की वजह से। ठीक है, मार्बल का केमिकल कंपोजिशन अलग है, चूने के जो पत्थर होते हैं उनमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये केमिकल कंपोजिशन कहलाता है। तो ये क्या है, फिजिकल वेदरिंग सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस है। ठीक है, टूटना जुड़ना ये सब, इसमें कंपोजिशन चेंज नहीं होता रॉक्स का, कि रॉक्स किन चीज़ों से बने हैं, भाई वो चीज़ उन रॉक्स में से निकल गई, इन सब चीज़ों की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, एनिमल एक्टिविटीज़ की वजह से कंपोजिशन चेंज हो गया। नहीं, कंपोजिशन तो वही रहेगा। अगर मार्बल के पहाड़ हैं तो वो मार्बल ही रहेगा उसके अंदर, भले से वो मिट्टी क्यों ना बन जाए, इन चीज़ों की वजह से। किन चीज़ों की वजह से? टेम्परेचर वेरिएशन, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इनकी वजह से। जो साइज़ है, बस ये मैकेनिकल प्रोसेस है फिजिकल वेदरिंग। ठीक है, इसमें कंपोजिशन चेंज नहीं होता रॉक्स का। नाउ केमिकल वेदरिंग ऑन द अदर हैंड occurs when water dissolves away certain minerals and chemicals that rocks contain। अब देखिए यहाँ पे केमिकल वेदरिंग आया है, इसमें क्या होता है, पानी बरसता है, जब हैवी रेनफॉल्स होती हैं तो कई बार क्या होता है, रॉक्स उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग किशमिश भिगोते हो, बादाम भिगोते हो, तो वो लोग स्वेलअप हो जाती हैं ना, वो चीज़ें फूल जाती हैं। तो रॉक्स भी क्या होते हैं, पानी एब्जॉर्ब करने की वजह से नरम पड़ जाते हैं। और कई बार क्या होता है, जब पानी उन रॉक्स में से निकलने लगता है, ठीक है, तो वो अपने साथ साथ कुछ मिनरल्स और जो उनमें एलिमेंट्स वगैरह प्रेजेंट है ना, वो भी अपने साथ बाहर ले आता है। तो रॉक्स का कंपोजिशन ही चेंज हो जाता है, बिल्कुल अलग ही वो रॉक बन जाता है उसकी वजह से, दस चेंजिंग देयर केमिकल कंपोजिशन। और इसकी वजह से क्या होता है, रॉक्स का केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है। अब ये फ़र्क आपको समझ में आ ही गया होगा फिज़िकल और केमिकल वेदरिंग में, कि फ़िज़िकल वेदरिंग में तो सिर्फ मैकेनिकल प्रोसेस होता है, टूटना जोड़ना, केमिकल चेंज नहीं होता, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता रॉक्स का, कि रॉक्स किन चीज़ों से मिलके बनाए वो ही चेंज हो जाए टेम्परेचर के बदलने से, एनिमल एक्टिविटीज़ के, नहीं,
कंपोजिशन चेंज नहीं होता फिजिकल वेदरिंग में, सिर्फ मैकेनिकल प्रोसेस है, टूटेगा रॉक या जुड़ जाएगा, ठीक है, फाइन पार्टिकल्स में टूट रहा है या कैसा भी साइज़ में टूटे। और केमिकल वेदरिंग में तो केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाता है, और किस वजह से हो रहा है, वाटर की वजह से। फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर वेरिएशंस, एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वाटर एंड विंड दैट कॉज वेदरिंग आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ वेदरिंग। अब देखिए ऐसे फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर वेरिएशन, ठीक है ना, टेम्परेचर में वेरिएशन होना, कभी सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, कभी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, कभी बारिश बहुत तेज़ आ रही है, कुछ ज़्यादा ही बारिश आ गई ज़्यादा लंबे वक्त के लिए। और एक्टिविटीज़, प्लांट्स एनिमल की एक्टिविटीज़, ठीक है, वाटर एंड विंड, ये सब क्या है, एजेंट्स ऑफ वेदरिंग कहलाते हैं। एजेंट्स आप जानते ही हैं जो किसी काम को पूरा करें, मदद करवाएं किसी काम को पूरा करने के लिए। तो हमने पढ़ा था कि वेदरिंग क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस है वेदरिंग, ब्रेकडाउन, रॉक्स का ब्रेकडाउन होना, ठीक है, नेचुरल फोर्सेस की वजह से। तो ये सब एजेंट्स हुए, ये सब वेदरिंग को और प्रमोट कर रही हैं सारी चीज़ें। यहाँ जितना ज़्यादा ये सब एक्टिविटीज़ होंगी उतना ज़्यादा जो रॉक्स वहाँ प्रेजेंट है वो सॉइल में कन्वर्ट होंगे। सो ये सब एजेंट्स हैं वेदरिंग के, सच एज टेम्परेचर वेरिएशन, एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड सो ऑन। सो हमारी इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।